हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मीट माय सन दिसू, से हाय बिट्टू, हाय। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके पास एक नया वीडियो लेके। आज मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जैसे कि आप सबको पता है कि आई एम अ वर्किंग मदर, और मैं कैसे अपनी बेबी और अपनी ऑफिस और अपने घर के सारे काम को मैनेज करती हूँ, ये सब चीज़ आपसे शेयर करूँगी। और आपको ये भी बताऊँगी कि एज अ वर्किंग मदर रहने से क्या एडवांटेज है और क्या उसका डिसएडवांटेज है। ये सब चीज़ के बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए आप मेरी वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सो प्लीज़ लाइक टू माई वीडियो, share to my video and subscribe to my channel. Don't waste much time. Let's get started. जब मैं न्यू मदर बनी तो मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट थे कि मैं अपनी जॉब को आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। मैं अपनी बेबी को छोड़ के कैसे जाऊँगी, इतनी छोटी सी बेबी, दुनिया वाले क्या बोलेंगे। कितना गिल्ट फील करती थी कि मैं जा पाऊँगी कि नहीं। फिर फाइनली मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि जो वर्किंग मदर भी होते हैं वो भी बहुत स्मार्ट मदर होते हैं। वो इसलिए चाहे तो अपनी बेबी को भी संभाल सकते हैं और अपनी ऑफिस को भी संभाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं दिन भर उसके साथ ही रह के संभाल पाऊँगी। फिर सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये मिल गया है कि जो मेरे हस्बैंड थे उनका जो ऑफिस वर्क था वो सेकंड हाफ तक रहता, मतलब वो क्या करते थे कि बाकी का जो काम करने के बाद वो आराम से एडजस्ट कर सकते थे। फिर हमने दोनों ने आपस में मिलकर डिसाइड किया कि आधे टाइम वो एडजस्ट करेंगे और आधे टाइम मैं एडजस्ट करूँगी। तब जाके फिर हमारा क्या हुआ कि हमने डिसाइड कर लिया कि अब मेरे को अपनी जो जॉब है वो कंटिन्यू करनी है। फिर मैंने अपना जॉब कंटिन्यू किया। स्टार्ट बहुत गिल्टी फील होता था, सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये बस पैसे को देख रही है, छोटी सी बच्ची को छोड़ के जा रही है। ये सब चीज़ बहुत टाइप के ना थॉट आते थे दिमाग में, सुनने को भी मिलता था। बट मैं किसी की बातों पे नहीं आई, मैंने अपने दिल की सुनी, अपने बच्चे के बारे में सोचा, उसके फ्यूचर के बारे में सोचा। क्योंकि मेरा जो सपना है वो बहुत बड़ा है अपनी बेबी को लेकर। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेबी को हर चीज़ मिले जो वो डिज़र्व करता है। इसलिए मैंने अपना जॉब कंटिन्यू। मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि जिस बच्चे के पेरेंट्स, फादर एंड मदर दोनों वर्किंग होते हैं, उसके बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। उसके जो भी दिमाग में जो थॉट होती है ना वो न्यू सा होती है, वो भी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। ये मैंने देखा है। अब मेरा भी पहले से सपना था कि मैं भी एक वर्किंग मदर बनूँ, मैं भी अपने बच्चों के साथ ऐसा फील करूँ। ये बहुत सारे ड्रीम थे जिसको मैंने आज धीरे धीरे करके फुलफ़िल करना स्टार्ट किया है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि एज अ वर्किंग मदर रहने का क्या क्या बेनिफिट है, उसके एडवांटेज क्या क्या हैं। जो वर्किंग मदर होने का सबसे बड़ा या सबसे पहला बेनिफिट मैंने देखा है कि डिसिप्लिन। देखो हम लोग भी तो ऑलरेडी पहले डिसिप्लिन रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट हमारा फिक्स रहता है कि हमें इतने से इतने बजे उठे, इतने से इतने बजे काम करने। सेम थिंग मेरे बेबी के साथ भी होता है कि उसको इतने टाइम गेटअप करने, इतने टाइम उसको तैयार करने, इतने टाइम उसको नहलाने धुलाने, पूरे टाइम फिक्स हो जाता है। तो हमारे साथ साथ हमारी जो बेबी का भी जो डिसिप्लिन वाली रूट है ना वो फिक्स हो जाती है। वर्किंग मदर चिल्ड्रन आर स्मार्ट। जो वर्किंग मदर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और स्मार्ट होते हैं देन कंपैरिजन नॉन वर्किंग मदर्स। क्योंकि जब मम्मी घर का पूरा सारा काम छोड़ के ऑफिस जाते हैं तो उसके पीछे बच्चे को रियलाइज़ होता है कि बहुत सारा काम पड़ा है, तो वो बिना किसी हेल्प के लिए वो काम को ईजिली स्मार्ट और एक्टिव के थ्रू उस काम को ख़त्म कर लेते हैं। तो इससे एक बेनिफिट होता है कि जो बच्चे होते हैं वो स्मार्ट और एक्टिव, इंडिपेंडेंट। जब जब बच्चे के पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं तो बच्चे में एक क्वालिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कि वो ईजिली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। क्योंकि उनको पता रहता है कि उसके पेरेंट्स तो घर पे हैं ही नहीं। उनको भी लगता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अपने काम को लेके, वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंस वाली क्वालिटी आ जाती है। वो अपना हर काम ईजिली करने लग जाते हैं। टिफिन पैक करने, स्कूल बैग पैक करने, अपने कपड़े रखने, अपने ड्रेस खुद से पहने, ये सब काम वो ईजिली सीख जाते हैं। थर्ड आता है मदर सोअर मोर देन लव। मेरा बेस्ट टॉपिक है ये सही बात है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो वर्किंग मदर होती है उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता अपनी बेबी को प्यार करने के लिए। और जब भी उसको मौका मिलता है अपनी बेबी को प्यार करने के लिए तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो अपने बच्चों से। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और वो बहुत ज़्यादा खुश। जब बच्चे के दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो दोनों का जो इनकम ऑफ सोर्स है वो बढ़ जाता है। तो हमारा ईजी हो जाता है अपनी बेबी के सारे ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, उसे अदर आउटिंग करवाने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो वर्किंग होना इज़ अ बेस्ट। नंबर पे आता है इंक्लूड गुड हैबिट्स।
जब मदर वर्किंग होकर जब मदर काम से लौटती है तो उसको घर का काम भी करना रहता है। तो घर के काम में यदि फादर हेल्प करते हैं तो बच्चे देखते हैं और उनकी अच्छी आदतों को सीखते हैं कि ये देखो मेरे पापा भी हेल्प कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी ये क्वालिटी आ जाती है कि वो हर किसी का अब हेल्प करना सीख। एक्सप्रेशन ऑफ किड्स, जो पेरेंट्स वर्किंग होते हैं मदर एंड फादर, वो बच्चे के लिए आइडल बन जाते हैं, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि उसके पेरेंट्स कितने स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, कितने सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो उनको अपना आइडल मानने लग जाते हैं। नो इंडिपेंडेंट ऑन हिज फैमिली एंड हस्बैंड, नॉर्मली सी बात है, जब मदर वर्किंग होगी तो वो टोटली किसी के ऊपर डिपेंड रहेगी नहीं। वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें खुद से कंप्लीट कर सकती हैं, उसको फिर अपने हस्बैंड से मांगने की ज़रूरत नहीं होती। और खैर मांगना नहीं होता, एक्चुअल में क्या होता है कि जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उसका और मेरा इक्वल सा होने लग जाता है, तो दोनों की हेल्प हो जाती है और लाइफ इजी हो जाती है जब दोनों वर्किंग होते हैं तो, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम सा हो जाती है। एडवांटेज, इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है जिसको लेके हमें थोड़ी सी गिल्ट भी फील होती है कि बच्चे अलोन फील करते हैं, उन्हें कभी कभी रियलाइज़ होता है कि हम अकेले, हमारे पेरेंट्स नहीं है, हम उसकी बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं, जैसे उसका फर्स्ट बोलना, उसका फर्स्ट चलना। बट क्या करोगे, लाइफ में तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि हम दिन भर छोड़ के जाते हैं, कुछ टाइम के लिए छोड़ के जाते हैं। मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे को ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता, ना गिल्टी फील होता है। आई एम सो हैप्पी कि मेरे भी हाथ में मेरे हस्बैंड संभालते हैं, उनके भी हाथ में मैं संभालती हूँ। तो मेरा जो बेटा है उसको दोनों का प्यार मिलता है, उसके पापा का भी और उसका मम्मा का भी, वो इजीली हैंडल कर लेते हैं। हिसाब से वर्किंग वूमेन भी एक सुपर मम्मा बन सकती है, वो चाहे तो। बस लाइफ को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़े से सुपर मॉम की तरह काम करना पड़ता है और अपने आप में ठानना पड़ता है कि हाँ मैं कर पाऊँगी। जब आप ठान लोगे तो काम ईजी हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत गिल्टी लगता था, मेरे को लगता था कि मैं टाइम मैनेजमेंट कर पाऊँगी कि नहीं, मैं बेबी के लिए कुछ छूटेगा कि नहीं, कुछ छूट जाएगा, शायद मैं कुछ मिस कर रही हूँ ऐसा। बट कुछ नहीं, सब इजी हो जाता है। आप चाहो तो हर चीज़ हो सकता है, बस आपके साथ आपका पार्टनर होना चाहिए जो आपकी हेल्प करते हैं। मेरे साथ मेरे पार्टनर है जो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, तो मेरे लिए काम बहुत ईजी हो जाता है। अब मेरे जो बेटे है उसको दोनों का इक्वल प्यार मिलता है, फादर एंड मदर। कुछ टाइम के लिए मदर हैंडल करती, कुछ टाइम के लिए फादर हैंडल। जनरेशन में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि एक बच्चे को पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, तो काम करने में कोई भी शर्म नहीं, किसी भी तरह का आपको गिल्टी फील नहीं होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि हम उसकी भविष्य के लिए ही जाते हैं, उसकी फ्यूचर ब्राइट करने के लिए जाते हैं। और ऐसा तो नहीं कि हम किसी और के भरोसे पे छोड़ के जाते हैं। मैं तो अपने हस्बैंड के भरोसे पे छोड़ के जाती हूँ, तो मेरे को बिल्कुल भी चिंता ही नहीं रहती। आई एम सो हैप्पी कि हम दोनों मिलके उसका पालन पोषण कर रहे हैं। और मेरे बच्चे, आई होप कि ये सब चीज़ देख के वो हमें अपना आइडल समझेगा, और हम चाहते हैं कि उसके साइड ड्रीम कंप्लीट करे। आई होप भगवान की दया से ये हो भी पाए, और अभी तक तो हो रहा है। हालांकि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट हम हैप्पी हैं कि हम कम से कम करना स्टार्ट तो किए हैं उसके लिए। तो मैक्स, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।